पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 62, 62। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। कहते खोलो मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। मैं चुप रह जाता न बोलता, नहीं खोलता हृदय द्वार। मैं चुप रह जाता न बोलता, नहीं खोलता हृदय द्वार। पुनः खटखटा कर दरवाजा, करते बाहर मधुर पुकार। पुनः खटखटा कर दरवाजा, करते बाहर मधुर पुकार। खोल जरा सा कह कर यूं मैं अभी काम में हूँ सरकार। खोल जरा सा कह कर यूं मैं अभी काम में हूँ सरकार। भगवान आते हैं, हम दरवाजे नहीं खोलते। पहली बात तो भगवान बाहर से चिल्लाते हैं। बाहर से कहाँ से? किसी भक्त के माध्यम से बोलते हैं, भाई भजन किया कर। खटखटाते हैं बार बार, फिर दोबारा। जरा सा खोलकर मैं कह देता हूँ, प्रभु अभी काम में हूँ, मुझे घर का बहुत काम करना है, मेरे पास बहुत कम टाइम है। अब भजन तो सब कर ही रहे हैं, मुझे घर का काम भी तो करने दो। गृह कारज नाना जंजाला आपने बोला है, हैं? अब मैं नौकरी नहीं करूँ क्या? घर वालों के लिए कमाऊँ नहीं क्या? फिर भगवान हैं कैसे कहते हैं, अभी काम में हूँ सरकार। अरे कामदेव, कितना काम है तेरे पास? फिर आना झटपट मैं घर के कर लेता हूँ बंद किवाड़। फिर आना झटपट मैं कर लेता हूँ बंद किवाड़। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। फिर आते फिर मैं लौटाता, चलता यही सदा व्यवहार। फिर आते मैं लौटाता, चलता सदा यही व्यवहार। पर करुणा में तुम न उबते, तिरस्कार सहते हर बार। पर करुणा में तुम न उबते, तिरस्कार सहते हर बार। दया सिंधु मेरी यह दुर्मति, हर लो करो बड़ा उपकार। दयामयी दया सिंधु
हर लो करो बड़ा उपकार। नीच अधम में अमृत छोड़ पीता हलाहल बारंबार। नीच अधम में अमृत छोड़ पीता हलाहल बारंबार। अपने सहज दयालु विरद वश करो नाथ मेरा उद्धार। अपने सहज दयालु विरद वश करो नाथ मेरा उद्धार। प्रबल मोह धारा में बहते नर पशु को लो तुरंत उबार। प्रबल मोह धारा में बहते नर पशु को लो तुरंत उबार। राधा 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 श्री राधा। राधा राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करेंगे। अभी बाबूजी का बड़ा सुंदर पद पढ़ा हमने। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। भगवान बार बार हमारी तरफ देखते हैं, हमारे हृदय में आना चाहते हैं, पर हमें खाली ना पा करके हम भगवान से कह देते हैं कि प्रभु अभी काम में हूँ सरकार। प्रभु को बाहर भेज देते हैं, भगवान फिर खटखटाते हैं। ये नित्य कीर्तन और सत्संग जो है ना, ये खटखटाना है भैया। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। एक साधक कह रहे थे, अंगद जी आप बड़े सत्संगी बनते हो, आपके जीवन में तो कोई परिवर्तन देखा नहीं जा रहा। मैंने कहा भाई मेरे जीवन में मत देखना, मैं जो संतों की बातें बोल रहा हूँ उसको देखना केवल। मेरे जीवन में देखोगे तो बहुत कमियाँ मिलेंगी, क्योंकि मनुष्य हैं। तो उसने कहा हमारे में भी हैं, फिर हम मंदिर नहीं आते। मैंने कहा बस इसीलिए जगाया जा रहा है आपस में एक दूसरे को, और कोई कारण थोड़े ही है। यहाँ कोई तुम मुझे सैलरी दे नहीं रहे कि मैं बार बार ये बोलने की सैलरी ले रहा हूँ तुमसे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये खटखटाना संतों के विचार क्या है, ये सब हमें खटखटाते हैं। हमें कहते हैं भैया नर तन पाहे विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। नर तन पा कर के अगर विषयों में मन लगा हुआ है तो भैया अमृत की जगह हम विष का पान कर रहे हैं। प्रारंभ में पूज्य भैया कहते हैं, और संतों का भी कहना है, प्रारंभ में विषय कैसे लगते हैं, रस प्रतीत होता है उनके अंदर, बड़े मीठे लगते हैं, भोग बहुत मीठे लगते हैं। अच्छा रसगुल्ला कितना मीठा होता है, हिसाब से लिया जाए तो बहुत बढ़िया बात है। 1-1.5 किलो अकेला बंदा खा जाए तो सुबह पता लग जाएगा उसे कितना मीठा है ना। तो विषय जो होते हैं वो प्रारंभ में बड़े मीठे लगते हैं, पर उनका परिणाम क्या है, बहुत भयानक है।
और भक्ति थोड़ी सी करड़ी लगती है, मतलब कठोर सी लगती है, मेहनत लगती है ना। बड़ा मुश्किल पड़ता। अपन लोग राधा अष्टमी पे जाते थे पहले, गीता वाटिका 5 दिन का प्रोग्राम होता है। 5 दिन में कहा जाता है कि पूज्य बाबूजी बाबा का वरदान है ये कि 5 दिन में अगर किसी की भाव भूमि ऐसी हो, बिल्कुल उसका मन निर्मल हो चुका हो, तो भैया प्रिया प्रियतम के 5 दिन में प्रिया प्रियतम उस पर कृपा अवश्य करते हैं। ऐसी बात है भी भैया, कईयों पर की है, ऐसा हमने सुना है। और ये कृपा क्या कम है कि हमें भगवान के संत प्यारे लग रहे हैं, इससे बड़ी और कोई कृपा है क्या। आज मैंने एक रील डाली थी, अपने गुरु से बढ़कर कोई सिद्ध नहीं है, अपने गुरु से बढ़कर कोई है महापुरुष नहीं है। तो बस ऐसी ही बात है भैया, अपने को महापुरुषों का सेवन करना है भाई। कौन क्या करता है इस पंचायती में बहुत कम पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये संसार है और इसमें कम बेसी चलती रहेगी। पूज्य बाबूजी जब राधा अष्टमी का महोत्सव खत्म होता तो आखिरी दिन कहते थे कि आप सिर्फ ये मत समझना ये 5 दिन का उत्सव है, ये अगले साल तक फिर ऐसे ही तुम्हारे हृदय में नाचते रहना है। तुम्हें जहां भी रहो, घर पर रहो तो घर पर राधा अष्टमी होनी चाहिए, हर समय उत्साह होना चाहिए, बार बार याद करो इन क्षणों को। ऐसे भैया जब अपना मधुर होता है ना, एक दिन का प्रोग्राम नहीं होता है ना। मधुर का मतलब क्या है, हमारे जीवन में हमारे नित्य सत्संग और कीर्तन में हम लोग मधुरता पैदा करें। हमारा एक संकल्प बने कि यार इस मधुर से अब से मैं नित्य मंदिर आया करूँगा भाई। यही सत्संग संकीर्तन जिसका लाभ मैंने आज लिया है 4-5 घंटे में, ये रोज मिलता है, रोज हम लेना। अरे अबे मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों आऊँ मंदिर जब कोई नहीं आ रहा। अरे भाई कल्याण तेरा होगा, भगवान तुझे मिलेंगे, औरों की तरफ देखेगा तो तुझे भी नहीं मिलेंगे। पूज्य बाबूजी ने एक लाइन लिखी, मैंने कल डाली थी ग्रुप पर, जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक राधा माधव की प्रीति प्राप्त नहीं हो सकती। आज से ही ये लाइन पे काम करना शुरू कर लें भैया, मैंने तो कल से करना शुरू कर दिया है कि भैया जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक राधा माधव की प्रीति प्राप्त नहीं होगी तो नहीं होगी। महापुरुष कह रहे हैं भैया, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की है वो महापुरुष कह रहे हैं। तो इसलिए अपने को ये ख़त्म करना है भाई, ये लकीर ही ख़त्म करनी। कोई क्या कर रहा है ख़त्म बात, आज से ही भैया भगवत प्रीति में लग जाना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है। हर साल मधुर आता है, हर साल नए नए उत्सव होते हैं, फिर हम ढीले हो जाते हैं। मधुर के बाद बच्चे ढूंढने से नहीं मिलेंगे यहाँ पे, मधुर से पहले नहीं मिलेंगे ना बाद में मिले, मधुर वाले दिन दिख जाएंगे। क्यों कि आज उत्सव है, थोड़ा बहुत प्रसाद है, खा पी लेंगे, अपना एंजॉय हो जाएगा। इतना ही नहीं है भाई, मधुर का मतलब है पूरा साल मधुर में बीते, हमारा प्रिया प्रियतम की मधुरता में बीते। सिर्फ एक दिन बगलबंदी पहन के और तिलक लगा करके आपको कोई भक्त स्वीकार कर लेगा, ये हम तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। हैं? भगवान क्या सोचे, अरे झूठा, फिर भी भगवान खटखटाते हैं। देखो, तिरस्कार सहते हर बार, हम हर बार केवल सबसे पहले भगवान को बुलाते हैं, तिरस्कार करते हैं भगवान का, और फिर भी भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, बालक है। आखिरी पंक्ति में बाबूजी ने कहा, नर पशु को लोग करो स्वीकार, नर पशु हूं मैं, नर के रूप में पशु, हे प्रभु मुझे स्वीकार कर लो, हे नाथ मुझे स्वीकार कर। अरे भगवान के तो स्वीकार करे हुए हैं तभी चल रही है गाड़ी। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान माफ नहीं करते तो हमारा चेहरा देखने लायक नहीं है, हमारा चेहरा देखने लायक नहीं। अगर भगवान स्वीकार ना करें तो कौन देखना चाहता है। आप जा कर के देखो संसार में क्या हाल चल रहा है, बुरा हाल है भैया। अभी किसकी शादी में गए थे हम लोग, अरे अभी गए थे ना, अरे केपी भैया की, हाँ ये था मेरे साथ में, जहाँ वो बैंकेट हॉल था, उससे पहले एक बार था, उससे पहले एक बार था,
मैं कहा भाई नाम भी पड़ गया है। क्या नाम था, क्या? सिगार। अच्छा सिगार, पूरी जिंदगी जल गई उसकी जो उसमें गया। धुआं हो गई। धुआं हो गई। अब सोचो, सच बता रहा हूं, उसे देखने मात्र से पाप लग रहा था, हृदय विचलित हो रहा था कि है अपने आप से मन इधर उधर भाग रहा था। और उन लोगों के चेहरे देखे जो आसपास खड़े थे। सच बता रहा हूं महाप्रभु, मेरे को तो देखकर ऐसे लगा, मैं कहा ये यम के दूत क्यों खड़े हैं। कसम से मेरे को बड़ी हिकारत सी महसूस हुई। मैंने कहा इससे बड़े तो कहीं और से घूम के आना चाहिए था, इसके आगे से क्यों आ गए। शायद इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि अगर कोई विरक्त 100 शादी अटेंड कर ले तो विरक्त नहीं रह पाएगा, अनुरक्त हो जाएगा। वो कहेगा मेरे को भी एसके वेडिंग मॉल्स में बेचो भाई, मैं भी शादी करना चाहता हूँ, मेरी शादी करवाओ। तो इसलिए भैया बड़ा बचकर रहना पड़ता है। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कहते थे दृष्टि का बड़ा संभाल के प्रयोग करना चाहिए। उतना ही देखो जितनी दूर तक आप चल रहे हो, इधर उधर ताक झांक नहीं। तो भैया अगर भगवान हमें स्वीकार ना करें, भगवान हमें माफ़ ना करें, तो क्या हो सकता है कुछ। दीन बंधु दया सिंधु कृपा बिंदु दो प्रभु। तो बस ऐसी बात है, उनकी कृपा की याचना करता चला जाए। पूज्य बाबूजी कहते हैं प्रार्थना के अंदर कि उनकी कृपा की याचना करते चले जाओ कि हे प्रभु मुझ पर कृपा रखना कि मैं आपके भजन को न भूलूं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। जब जब भजन ना बने, जब जब कीर्तन अटेंड ना कर पाएँ, जब जब सत्संग अटेंड ना कर पाएँ, अपने को हिकारत दो घर पर जा कर के, यार आज मैं कुछ सत्संग नहीं सुन पाया। कह रहे हम तो घर पर बहुत सुन लेते हैं, पता है सबको कितना हम सुन लेते हैं। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि मैं पता है कि मैं कितना सत्संग सुन, जब चाहे महाराज जी को बंद कर दिया, तब चाहे महाराज जी को चालू कर दिया। मन में आया थोड़ा यार बहुत सत्संग हो गया। आज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, बड़ी सुंदर बात बोले उन्होंने। कह रहे कि प्रारंभिक साधकों के लिए नियम होता है कि 16 माला करी जाए, नियम सार माला करी जाए। पर जब जिसका भगवान में मन रम जाए उसके लिए नियम नहीं है, उसे तो हर क्षण करना है, उसका तो पूरा जीवन अनुष्ठान है। उसका 1 2 6 दिन 5 दिन 4 दिन का अनुष्ठान नहीं है, उसे जीवन भर करना है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को लगे शादियां अटेंड करने। धड़ल्ले से मैं तो देखता हूँ बड़ा चाव से, जो बंदा मंदिर नहीं आ रहा वो 7 बजे वो तैयार खड़ा है। कितना चाव है। अगर मैं भैया से बोला जा करके मैं कहा भैया अगर सभी भक्तों से एक साथ मिलना हो तो अब मंदिर नहीं है, अब शादियों में मिलते हैं सब भक्त एक साथ, बिछड़े बिछड़े भक्त भी। और मैं उन्हें वहीं जाकर टोकता हूँ फिर शादियों में। मैं कहा भाई मंदिर आ जाओ, वो कहते शादी में तो छोड़ दो, शादी में तो छोड़ दो भाई, एंजॉय कर लेने दो। मैं कहा मंदिर तुम आओगे नहीं, शादी में मैं नहीं आ पाऊंगा, मिलन होगा नहीं, फिर बोलेंगे कब। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए भाई, जितना चाहो शादी में जाने के लिए मना नहीं है। अपने भक्तों की शादी कौन जाएगा भाई, पड़ोसी जाएंगे क्या हमारे, या लाला जी को भेजें हर शादी में। अपने ही भक्त जाएंगे और कौन जाएगा। पर ये भी सावधानी रखनी चाहिए, जिस दिन कोई शादी ना हो उस दिन हम यहाँ भी समय से आ पाएँ, यहाँ भी समय से आ पाएँ, तब काम चलेगा। नहीं तो बात हो जाएगी फिर वही वाली बात है, नकली पना। भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सिरताज में, और देख कर पाखंड मेरा हंस रहे ब्रजराज भी। भगवान भी हंसते हैं हम लोगों पर। कितना उच्च दिव्य कोटि का भक्त था, आ नहीं रहा है मंदिर। तो भाई जी कहते हैं मनुष्य शरीर भगवान की अहेतु की कृपा से मिला है। बड़े से बड़े ऐश्वर्य वैभव तथा शक्ति सामर्थ्य वाले देवता और असुर भी मनुष्य देह की आकांक्षा रखते हैं। मनुष्य देह की आकांक्षा रखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल्याण जल्दी है
और कलयुग में कल्याण जल्दी है, कलयुग में जल्दी कल्याण है। जहाँ पहले 10,000 वर्ष तक तपस्या करते थे, यहाँ केशव माधव गोविंदा नाम लो और तर जाओ, नाम लो और तर जाओ भैया। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का जो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, मनुष्य देह ही परम साधन है भैया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जेही परलोक सवारा। जिसने मनुष्य जन्म पाकर के परलोक नहीं सवारा, उसका काम बेकार है भैया। फिर चाहे कितने ही आप करोड़पति हो जाओ, कोई फायदा नहीं है। क्या पैसे से भजन होता है? पैसे से भजन होता है, पैसे से भजन नहीं होता, भजन का नाश होता है। कह रहे अंगद जी फिर सारा पैसा आपकी सैलरी मुझे दे दो। आप क्यों कमा रहे हो? आप क्यों नाश हैं? आप क्यों नाश कर रहे हो भजन का? मैं कहा भाई मैं भजन का नाश नहीं कर रहा, मैं अपने समय का सदुपयोग भी कर रहा हूँ और धन का भी सदुपयोग कर रहा हूँ। सीधी सी बात है भी। अब कहो अच्छा ऐसा भी क्या पैसा कमाना कि 24 घंटे ही बाहर है बंदा, भजन का समय नहीं मिल रहा है? ये मेरी बात नहीं, पूज्य श्री मलुकपीठ सरकार की बात है भैया। उन्होंने कहा इतना धन उपार्जन का कार्य करना चाहिए जितने से काम चल जाए, जितने से साधु सेवा बन जाए, है ना, उतना उपार्जन कर लेना चाहिए। अब ये कौन सी बात है, 16-16 घंटे मालिक की टांग पकड़े बैठे हैं। मालिक कह रहा मुझे को तो जानते, मालिक कह रहा मुझे तो घर जानते, मैं तो मालिक को मालिक भी नहीं जा पा रहे। कब हूँ कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान ने करुणा करके, सोचो रीझ करके मनुष्य जन्म दिया है, खींच करके नहीं दिया भगवान ने। नालायक था पिछली बार 84 में पढ़ा, इस बार बढ़ाया, अब खींच के भगवान करुणा कर नर देही। लबालम प्रेम से भर करके, जैसे माता अपने शिशु को प्रेम में भर करके कुछ चीज़ देती है, वैसे ही मनुष्य तन दिया गया है इस बार हमें। ये मेरा प्यारा, ये इस बार भजन करके मेरी प्राप्ति कर लेगा, ये मेरा प्यारा है? हेतु स्नेही लबालब है कि करुणा प्रेम लबालब भीतर, करुणा प्रेम लबालब भीतर, स्नेह रयो टपकाई जी, स्नेह रयो टपकाई जी, भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी, प्यारा लागो घना मारा भाई जी, न्यारा लागो घना मारा भाई जी। तो भैया हेतु स्नेही, भगवान ने लबालब प्रेम में भर करके मनुष्य जन्म दिया है। इस मानव शरीर का सदुपयोग इसी में है कि एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए ही मन तन से सारे विचार तथा कर्म किए जाएं, न कर्मों में आसक्ति रहे, न उनके फल में। भोग जीवन का लक्ष्य न हो, भगवान ही जीवन का लक्ष्य हो। और इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए समस्त दैवी गुणों का आश्रय लेकर भगवान के मंगल विधान में विश्वास रखते हुए और इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में सुख का अनुभव करते हुए शांत जीवन बिताया जाए और अंत में भगवान की उपलब्धि हो जाए। भाई, इस मनुष्य शरीर को जो लोग नश्वर भोगों की प्राप्ति एवं भोगों के लिए काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, अहंकार, ईर्ष्या, वैर, हिंसा आदि में लगाए रखते हैं, वे यहाँ आजीवन दुखी रहते हैं, अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं और नए नए पाप बटोरकर पुनः महान दुख योनियों में चले जाते हैं। भाई, यह मनुष्य शरीर के दुरुपयोग का विषम परिणाम है। सज्जनों, संसार में जितने प्राणी हैं सभी में भगवान भरे हैं। वे सब भगवान की ही विविध अनंत अभिव्यक्तियां हैं। मानव जीवन की सफलता ऊंचा अधिकार, विपुल धन, वैभव, संसार में अपार यश, कीर्ति, बड़ी से बड़ी जागतिक सफलता की प्राप्ति में नहीं है, बल्कि भगवान की स्मृति में डूबे रहने से है। जीवन की सफलता किसमें? निरंतर भगवान की स्मृति में डूबे रहें। अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा।
मोह नष्ट हो गया प्रभु, स्मृति आ गई यार, याद आ गई आपकी, अब नहीं भूलूंगा, अब नहीं भूलूंगा। तो ऐसे ही भैया हम जैसे अर्जुनों को लिए भी भगवान ने गीता जी दी है ना। हमारे भीतर भी क्या हो गया, विषाद योग आ गया भाई, हम भी विषाद में हैं, हमारे पास भी कोई चारा में नज़र नहीं आता, हाथ खड़े करने के अलावा कोई चारा नहीं है। शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, ऐसा कहकर भगवान की गुरुजनों की शरण में चले जाओ, तब काम बनता है। और इतना कहने मात्र से गुरुजन कृपा कर देते हैं। आप सोचोगे मैं तो भैया से मिल ही नहीं पाता, भैया को कैसे बोलूं? अरे घर से भी बोल देंगे तब भी सुन लेंगे। और ये सच बात है, भक्तों की अनुभूति करी हुई बात है भैया, सब सुनते हैं। चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहिब सुनता है। तो हमारी बात सुनाई नहीं दे रही होगी क्या? ये संतों ने बात बताई है भैया। क्या था, सर्वतो पाणिपादम है। देखो भैया, सब जगह मुख है, सब जगह भगवान के चरण हैं। आप जहां बोल रहे हो वहीं भगवान के कान हैं। जहां माथा टेक रहे हो वहां भगवान के चरण हैं। इस भाव से प्रणाम किया जाए, इस भाव से हर बात बोली जाए तो पाप नहीं बनेगा। कितनी विलक्षण बात है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया भाई जी कहते हैं, इस जीवन की परम दुर्लभता और उपयोगिता इसलिए है कि यही एकमात्र भगवत प्राप्ति का साधन है। इस मानव जीवन के अमूल्य क्षण व्यर्थ बीते जा रहे हैं सज्जनों। व्यर्थ ही नहीं, अनर्थ में बीत रहे हैं। व्यर्थ तो फिर भी चलो खाली चला गया, कोई बात नहीं, अनर्थ में बीत रहे हैं। तुम जो भोग आसक्ति में लगकर व्यष्टि और समष्टि के लिए भी केवल भोग सुख बटोरने के असफल प्रयास में लगे हो और इसके लिए राग काम द्वेष क्रोध कलह युद्ध और हिंसा का आश्रय लिए जीवन को सफल एवं धन्य मान रहे हो, यह तुम्हारा प्रमाद है भैया। इन प्रयत्नों के द्वारा तुम जन सेवा, देश सेवा, विश्व सेवा, मानव सेवा या प्राणी सेवा तो करते ही नहीं हो, निज सेवा भी नहीं कर पा रहे हो। प्रमाद विपरीत कर्म में प्रवृत्त कराता है और विपरीत कर्म का फल भी विपरीत ही होता है भैया। इसलिए भैया असली सौंदर्य को देखने का प्रयास करें। असली सौंदर्य क्या है? श्री कृष्ण। उनसे सुंदर कोई है क्या? बाबूजी कहते हैं कि श्री कृष्ण दर्शन की लालसा पैदा करो। श्री कृष्ण दर्शन की लालसा पैदा करो। वो पैदा कैसे होगी? पहले सत्संग के माध्यम से भगवान के प्रभाव को जानो, भगवान के गुणों का स्मरण करो, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। उसके बाद महापुरुष कृपा करके ये वस्तु प्रदान करते हैं। आप ये मत सोच लेना कि भैया मेरे साधन भजन से कुछ हो रहा है, मैं 16 माला कर देता हूँ तो भगवान खिंचे चले आएंगे। कच्ची डोर से तोड़ दी जाएगी डोर,
क्योंकि हो ही राम को नाम जपी तुलसी तज कु समाज। भगवान का होकर नाम जपने से भगवान मिलते हैं, और हम अहंकार का होकर के भगवान का नाम जपना चाहिए। मैं कर रहा हूं, मैं अंगद दास सत्संग बोल रहा है, भाई जा नालायक। एक बात जीवन में नहीं उतर रही है, अहंकार पहले पाले बैठा है। इसलिए राधे श्याम, ईगो को स्टैंड पे टांग दो। ईगो स्टैंड बाबा हैं, और टांग करके महात्माओं से मिलो। अपनी ईगो को खूंटी पे टांग करके तब महात्माओं से बातचीत करो, तब महात्माओं के निज स्वरूप का पता लगता है। पूज्य बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक में, अगर संत का असली स्वरूप जानना है, निज स्वरूप की उनकी दृष्टि आपको चाहिए कि उनका निज स्वरूप दिखाई दे जाए आपको, तो भजन के अलावा कुछ नहीं है। भजन करने से ही महात्माओं का असली स्वरूप आपके सामने प्रकट होता है। या तो वे खुद जना दें, या आप कुछ भजन करें, कुछ यजन करें, जिससे महात्माओं के स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, उनके दर्शन कर पाए हम, महात्मा क्या वस्तु है पता लग पाए हमें। अभी हम में से किसी को नहीं पता है कि महात्माओं के स्वरूप का क्या होता है भैया असर। अभी हमें किसी को भी नहीं पता। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन भजन नहीं छूटेगा। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तज भावना आना। जिस दिन राम जी के स्वभाव को जान जाओगे उस दिन भजन छोड़ नहीं पाओगे। पता चल जाएगा कितनी करुणा भरी है। और जैसे उस करुणा का पता लगेगा भैया, उसके बाद भजन नहीं छूटता है। आप कहोगे तो राम जी के स्वभाव की बात चल रही है। भैया भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। ये संत अलग नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म ही है महाराज। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कहा करते, ब्रह्म, परब्रह्म और परात्पर ब्रह्म, तीन चीजें। ब्रह्म कौन है? बनाए व्यवहारो हैं। परब्रह्म कौन है? ये संत महात्मा। और परात्पर ब्रह्म कौन है? अपने निज सदगुरुदेव भगवान। निज सदगुरुदेव भगवान वो परात्पर ब्रह्म है। तो भैया, और ये हमारे पीछे लगे हुए हैं, जबरदस्ती हमारे कल्याण पर तुले पड़े हैं। घसीट कर ले जाएंगे, घसीट कर ले जाएंगे महाराज। ऐसी सामर्थ्य इनके पास है, पर एक बार बांध दो अपने आप को इनसे। घसीटा तभी जाएगा जब बंध जाएगा। बंधो, महापुरुषों से बंध जाएं हम लोग। कोई भी पूछे तो मन से ये एक बात निकलनी चाहिए, भैया हम संतों के हैं। हम संसार के हैं ही नहीं, हम संसार के हैं ही नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो भगवान का नाम ले रहा हो वो बड़ा विलक्षण व्यक्ति है। ऐसा किसे मानना चाहिए? हमें एक दूसरे को मानना चाहिए। अपने आप को विलक्षण ना माने, अहंकार आ जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं अहंकार आ जाएगा। ये नाम लेता है भगवान का, मेरे प्यारे का नाम ले रहा है, बड़ा सौभाग्यशाली है भैया, बड़ा गुणी है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। बंगाल के एक छोटे से गांव में एक सरल और धर्मपरायण विधवा रहती थी, जिन्हें सभी प्यार से दुर्गी माँ कहते थे। वे सांसारिक धन में तो निर्धन थी, लेकिन श्रद्धा की बहुत धनी थी। उनका पूरा जीवन उनके कुल देवता यानी श्री गोपाल के इर्द गिर्द केंद्रित था, जो बाल कृष्ण की एक छोटी सी प्रतिमा थी और उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। वे गोपाल की कोई मूर्ति नहीं बल्कि अपनी संतान मानती थी गोपाल को। हर दिन वे स्नान कराती, भोग लगाती, उसे लोरियां सुना करके सुलाती, और यहाँ तक कि नटखट होने पर उन्हें डांटती भी थी। गांव वाले अक्सर मुस्कुराते हुए कहते, दुर्गी माँ अपने गोपाल के प्रेम में सचमुच पागल हो गई है। और भैया ये पथ ही ऐसा है पागलों का। यहाँ सयाना बन के काम चलता नहीं है। बहुत ज़्यादा सयाने यहाँ चल नहीं पाए, यहाँ पर कुछ पागलपंती चाहिए ही।
दीवानों का ये अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते। तो भैया दुर्गी माँ को सब पागल कहते, परंतु उन्होंने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। उनके लिए गोपाल उतने ही जीवित थे जितना कि कोई बालक। हालांकि उनकी आयु बहुत कम थी, नहीं आय बहुत कम थी, फिर भी दुर्गी माँ ने कभी अपना दैनिक भोग उन्हें मतलब कभी छोड़ा नहीं, कभी भगवान भूखे नहीं रहे। वे भीख मांगती या खेतों में मेहनत करती, बस इतना कि अपने प्रिय प्रभु के लिए थोड़ा दूध, चावल और मक्खन खरीद सके, इतनी मेहनत करती थी। वे कहती थी मेरे गोपाल को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। रात में वे छोटी सी वेदी के सामने बैठती और नींद आने तक मधुर भजन गाती रहती थी। उनकी कुटिया खाली थी, उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनका हृदय ईश्वरीय मातृत्व की मिठास से भरा हुआ था। यही मिठास चाहिए हमें भगवान के प्रति। आज एक भक्त कह रहे थे अंगद जी वो बात नहीं रही। मैं कहा किस में, आप में या मुझ में? कह रहे भक्तों में। मैंने कहा आ जाएगी वो मिठास। यहाँ तो चाबी भरने तक का खेल है। जिस दिन गुरुदेव चाबी भर देंगे, टाइट कर देंगे, उसी दिन मिठास वापस आ जाएगी। खिलौना नाचने लगेगा चाबी भरते ही। ये सब महापुरुषों का खेल है भैया। हम कभी ऊपर होते हैं और कर्व में कभी नीचे भी आते हैं, है ना? कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसे ही ये नाव तो हिलती डुलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। नाव हिलती डुलती जाएगी भैया। इसमें करना क्या है? धीरज रखना है। कभी तो थोड़ो भजन, कबहू होत बहुत। कभी तो थोड़ा होता है, कभी बहुत हो जाता है, मतलब महाराज, है ना? जब थोड़ा हो तो ये धीरज रखें, बहुत भी होगा। और जब बहुत हो रहा हो तो भैया आनंद मनाएं। आह, राम जी की याद आ रही है यार। स्वामी जी महाराज कहते हैं राम जी का नाम मुख पर आते प्रसन्नता होनी चाहिए कि मेरे राम का नाम आ गया, मेरे प्रभु का नाम आ गया। तो भैया उनके भीतर एक मिठास भरी रहती थी दुर्गी माँ के अंदर। एक वर्ष उस क्षेत्र में अकाल पड़ा, फसल बर्बाद हो गई, भोजन दुर्लभ हो गया और चारों ओर भुखमरी फैल गई। दुर्गी माँ को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, फिर भी वह गोपाल के लिए काल्पनिक भोजन तैयार करती रही। उनके सामने खाली थाली रखकर वे रोती हुई बोली, ओ मेरे लाडले लाल, अपनी माँ को क्षमा कर दे। आज मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके आंसू इतनी प्रचुरता से बहे कि थाली में गिर गए और प्रेम के एक सरोवर की तरह भर गए। उस रात दुर्गी माँ ने अपने दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा चरवाहा बालक वहाँ खड़ा है, मुस्कुरा रहा है और उसके हाथ में दूध का एक पात्र और भोजन की टोकरी है। बालक ने कहा, माँ, रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे ये दिए थे, लेकिन मेरा पेट भर चुका है, कृपया आप इन्हें अपने लिए रख लीजिए। दुर्गी माँ ने आश्चर्य से देखा उसे। उसका सांवला रंग, उसके घुंघराले बाल, उसके मुकुट में मोर का पंख, सब कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना सा लग रहा था। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाती, उसने भोजन को उनकी वेदी पर रखा और अत्यंत प्रेम से उन्हें देखा और हवा में ही गायब हो गया। अत्यधिक भावुक होकर वे भूमि पर गिर पड़ी, रोते हुए बोली, ओ गोपाल, तू अपनी माँ को खिलाने स्वयं आया था। उस रात के बाद से उनके घर में हमेशा भोजन रहने लगा। किसी को पता नहीं था वो भोजन आता कहाँ से था। बाहर अकाल का प्रकोप जारी रहा, लेकिन उनकी छोटी सी कुटिया के भीतर उनके गोपाल फिर कभी भूखे नहीं रहे। जब अकाल समाप्त हुआ तो ग्रामीण उनकी कुटिया में आए और यह देखकर चकित रह गए कि दुर्गी माँ पहले से भी अधिक स्वस्थ दिख रही है। उन्होंने पूछा, माँ, आप जीवित कैसे रहीं? आपके पास तो कुछ भी नहीं था। वे धीरे से मुस्कुराईं और बोली, एक माँ को और क्या चाहिए जब उसका बच्चा खुद उसका ख्याल रखे। मेरे गोपाल ने मुझे अपने हाथों से खिलाया है
कई लोग हंसे, उनकी बातों को केवल प्रतीक माना, लेकिन कुछ श्रद्धालु आत्माएं समझ गईं कि भगवान ने वास्तव में अपने प्रेम को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया है। उनके जाने के बाद भी भक्तों ने उनके घर के आसपास एक दिव्य उपस्थिति महसूस की और वह एक छोटा सा मंदिर वहाँ बनाया गया जहाँ लोग उनके जैसी अटूट श्रद्धा के लिए प्रार्थना करने आते हैं। एक भक्त हुए, समय हो अभी है समय, देखो ये भी बड़ी अच्छी घटना है। एक भक्त हुए सूर्यध्वज जी। उत्तर प्रदेश के संडीला क्षेत्र में सूर्यध्वज नाम के एक सूबेदार थे, जिन्हें लोग उनकी भक्ति भाव के कारण सूरदास कहकर पुकारते थे। वे बादशाह के दीवान जैसे ऊंचे पद पर आसीन थे, किंतु उनका हृदय पूरी तरह से युगल सरकार के चरणों में समर्पित था। वे राजसी कार्यों के बीच भी निरंतर भगवान का नाम जपते थे। ये नहीं कि काम है तो अब राम को भूल गए, काम है तो राम को नहीं भूलना है। अगर भूल गए तो काम बिगड़ सकते हैं। एक बार संडीला के बाजार में उन्होंने सुंदर और नवीन गुड़ देखा। गुड़ है ना, गुड़ देखा तो गुड़ को देखते ही मन में आया, यार ये गुड़ तो ना अपने ठाकुर जी के लिए लेना चाहिए। सांसारिक स्वाद की बजाय भक्ति का विचार उनके मन में आया कि ये मेरे ठाकुर जी को कैसा लगेगा। मदन मोहन जी उनके ठाकुर जी थे, जो वृंदावन के ठाकुर हैं। वो संडीला वहाँ चले गए हैं। राग और भोग के रसिक हैं। यह गुड़ उनकी सेवा में जाना चाहिए। उनके लिए भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रभु को सुंदर सुंदर व्यंजनों से रिझाने का माध्यम थी। सूर्यध्वज जी ने तुरंत वह गुड़ बैलगाड़ियों पर लदवाकर वृंदावन भेजने का आदेश दिया। इस पर दुनियादारी समझने वाले लोगों ने तर्क दिया कि जितना धन और समय इसे संडीला से वृंदावन भेजने में लगेगा, उतने में तो वृंदावन में ही 20 गुना अधिक गुड़ खरीदा जा सकता है। राय देते हैं लोग, 20 गुना और खरीद सकते थे। परंतु भक्त का हृदय तर्क नहीं, भाव देखता है। सूर्यध्वज जी ने स्पष्ट कहा कि इस भेंट की महिमा केवल प्रभु ही जानते हैं। उनके लिए वह गुड़ केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि उनका हृदय था। 20 दिनों की लंबी यात्रा के बाद जब गुड़ वृंदावन पहुंचा, तब तक मंदिर में शयन आरती हो चुकी थी और ठाकुर जी विश्राम के लिए पधार चुके थे। पुजारी ने उस गुड़ को भंडार में रखने का विचार किया, यह सोचकर कि पहले पुराना सामान उपयोग किया जाए, बाद में नया उपयोग करेंगे। किंतु अंतर्यामी प्रभु से रहा न गया। वे अपने भक्त की 20 दिनों की राह देख रहे थे। उनके लिए वह गुड़ नहीं, भक्त का इंतजार था। प्रभु ने आधी रात को पुजारी के स्वप्न में आकर आदेश दिया कि सूर्यध्वज का गुड़ आया है, अभी उठो और इसके पुए बनाकर मुझे खिलाओ। जब पुजारी ने असमय होने और रसोइये की उपलब्धता का तर्क दिया, तो ठाकुर जी ने व्याकुल होकर कहा, तू मूर्ख है, तू नहीं जानता कि उस गुड़ की प्रतीक्षा में मेरी आंखें सूज गई हैं। भगवान कह रहे हैं। प्रभु की इस मन भावन वाणी ने पुजारी के हृदय को झकझोर दिया। वे समझ गए कि यह साधारण गुड़ नहीं, अपितु भक्त की पराकाष्ठा है। पुजारी ने तत्काल स्नान किया और रसोई तैयार कर मंगला आरती से पहले नियमों को ताक पर रखते हुए ठाकुर जी को ताजे पुओं का भोग लगाया, गुड़ के बने हुए। तो भैया भगवान किस चीज़ के भूखे हैं? भाव के। भगवान